नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पैन पेस्टल ट्यूटोरियल्स पे बात करेंगे और काफ़ी दिन से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पैन पेस्टल्स पे भी ट्यूटोरियल्स बना दीजिए। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आउटलाइंस को ऑप्ट कर रहा हूँ प्रिज्मा कलर्स पेंसिल यूज़ करके। आप कोई भी कलर्ड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि पेंसिल कलर्स जो होती हैं नॉर्मल वाली, वो पैन पेस्टल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाम उसका पैन पेस्टल्स है, लेकिन उसके साथ पेस्टल पेंसिल्स इतनी ईजिली स्मज नहीं होती, इतनी ईजिली ब्लेंड नहीं होती। तो पेस्टल पेंसिल्स तो पैन पेस्टल के साथ यूज़ नहीं होने वाली। आप प्रिज्मा कलर या कोई और कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं बताता है ये चीज़। लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि पेन पेस्टल्स ले लिया उन्होंने, फिर वो सोचते हैं पेस्टल पेंसिल्स यूज़ करके उसको ब्लेंड करने की, बट इतना ईजिली हो नहीं पाता है। और मैंने भी ट्राई किया, इनफैक्ट तब मुझे पता चला ये चीज़ कि पेन पेस्टल जो है वो पेपर को स्मूथ कर देता है, और पेस्टल पेंसिल्स के लिए हमेशा चाहिए एक रफ़ पेपर। तो पैन पेस्टल एक पेंट के जैसे होता है, और पेंट के जैसे स्मूथ एक सरफेस ऑप्ट हो जाती है। अभी मैं दिखाता भी हूँ आपको कैसे। और देखिए किस तरीके से, कितनी आसानी के साथ मैं लेयर बाय लेयर, एक कलर की लेयर, फिर उसके बाद दूसरे कलर की लेयर को चढ़ा रहा हूँ। और जो सॉफिट एप्लीकेटर टूल है उसी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ फिंगर्स वगैरह को भी इतना यूज़ नहीं करना पड़ता, और बड़ी आसानी के साथ आप लेयर्स को चढ़ा सकते हैं। और ये जो टूल्स हैं फ्रेंड्स, ये भी बड़ी ईजिली क्लियर हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। आपको एक नॉर्मल कॉटन पेपर कॉटन का कपड़ा रखना है, और उसको आप उसके साथ क्लोथ पे आप उसको क्लीन कर सकते हैं हमेशा। और ये ध्यान रखिएगा कि बार बार करिएगा। देखिए, नहीं तो देखिए जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक गलती करी, मैंने उसको क्लीन नहीं किया और उसको किया तो वो ग्रीन ग्रीन सी लेयर बन गई। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं उसको क्लीन करने जा रहा हूँ, और अब मैं क्लीन कर रहा हूँ फ्रेंड्स उसको। तो काफ़ी बार हमसे भी गलतियाँ होती हैं, और जब गलती होती तब समझ में आता है कि देखिए मैंने उसको क्लीन कर लिया, तब एक क्लियर लेयर उसके ऊपर चढ़ने लगी है आसानी के साथ। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है इसमें कि आप कितनी भी लेयर्स ऑप्ट कर सकते हैं, और पेन पेस्टल्स बड़ी आसानी के साथ एक के ऊपर एक लेयर चढ़ाता जाता है। जो पेपर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल टोन पेपर है, पेस्टल पेपर है, कैंसन वाला, कैंसन मीट इंटस। आप कोई भी पेस्टल पेपर यूज़ कर सकते हैं, ब्रूस्टो का या फिर किसी और लोकल जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उस पर भी बड़े आसानी के साथ पेन पेस्टल चढ़ जाते हैं, जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी देखा। तो मेरे पास जब भी कोई प्रोडक्ट आता है फ्रेंड्स, या मैं कोई परचेज़ करता हूँ या अपने लॉट में बढ़ाता हूँ उसको, तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि कौन सा पेपर उसके लिए सूटेबल है और कौन सी टेक्निक उसके लिए बेहतरीन रहेगी। तो यहाँ पे पैन पेस्टल्स में मुझे लगता है कि कितनी आसानी के साथ, देखिए फर्स्ट लेयर को मैंने ऑप्ट कर लिया, क्योंकि कलर्स आर वेरी हायर वैल्यू, हाई पिगमेंट वैल्यू, और दे कैन बी ऑप्ट on the paper very easily. And you don't need to add more and more layers. You just in the first preliminary layers you will find the values। और ये बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस चीज़ है फ्रेंड्स, कि आपको बहुत ज़्यादा लेयर्स नहीं ऑप्ट करनी पड़ती। शुरुआत की लेयर्स में ही आप सारी वैल्यूज़ को ऑप्ट कर ले जाते हैं, क्योंकि पिगमेंट वैल्यू जो है इसकी, जो कलर्स की होती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, और बड़ी आसानी के साथ कलर्स के पिगमेंट आपको मिल जाते हैं। नॉर्मली अभी देखिए इतना ही अगर मुझे करना होता केवल पेंसिल कलर यूज़ करके, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। लेकिन यहाँ पे कितनी आसानी के साथ मैं फर्स्ट लेयर को, जैसे अंडर पेंटिंग जिसको बोलते हैं, खासकर पेस्टल्स में ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑयल कलर्स में भी यूज़ होता है, अंडर पेंटिंग जिसको बोलते हैं। तो अभी अंडर पेंटिंग की जो फर्स्ट लेयर है वो मैंने ऑप्ट कर लिया है। अब उसके ऊपर केवल फिनिशिंग करनी रह जाती है। और मैं देखिए टूल्स को बड़ी आसानी के साथ ऑप्ट कर ले रहा हूँ, और बड़ी आसानी के साथ चढ़ाता जा रहा हूँ आगे। इसका मैंने जो फर्स्ट रिव्यू बनाया था वो भी आप देख सकते हैं, पैन पिस्टल्स का, जो मैंने अभी नंदन जी को ड्रॉ किया था उसमें, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने सारी डिटेल भी दी हुई है कि मैंने कहाँ से इसको परचेज़ किया था और कहाँ पे आपको ये बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। तो अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो आप वो वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स। और अब देखिए फ्रेंड्स, मैं प्रिज्मा कलर यूज़ करके, प्रिज्मा कलर पेंसिल्स को यूज़ करके, जो कि माइन्यूट एरियाज़ है जहाँ पे इन पेन पेस्टल्स को ऑप्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे पास वो टूल नहीं है। वो टूल्स भी आते हैं फ्रेंड्स जिसको बहुत ही स्मॉल एरियाज़ में ऑप्ट किया जा सकता है। हालांकि उसमें भी पेंसिल कलर्स को यूज़ करना ही पड़ता है। कोई भी अगर आप डिटेल फिनिश वर्क करना चाहते हैं, चाहे वो पेस्टल्स में हो, चाहे फिर वो पेन पेस्टल्स में, या फिर किसी भी और मीडियम में हो,
तो वाटर कलर में भी इनफैक्ट 0 नंबर ब्रश को यूज़ करना पड़ता है, 00 ब्रश यूज़ करना पड़ता है। तो आपको माइन्यूट चीज़ चाहिए, माइन्यूट चीज़ बनाने के लिए। तो अभी यहाँ पे देखिए जो आइज़ वगैरह का वो तो बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट और सोफिस्टिकेटेड एरिया है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप कोई भी पेंसिल यूज़ कीजिए, कलर्ड पेंसिल या फिर कोई और पेंसिल को। लेकिन कलर्ड पेंसिल मुझे लगता है किसी भी ब्रांड की आप यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी, जो मैंने अभी भी देखा। इस पोर्ट्रेट में भी आप देखेंगे फ्रेंड्स। मैं इसको फ्रेंड्स रियल टाइम में करना चाह रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली स्पेस नहीं था फ़ोन में, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं फ़ोन से ही सारे वीडियोस बनाता हूँ, इस वजह से मेरे को इसको टाइम लैप्स थोड़ा सा करना पड़ा ताकि स्पेस बचाया जा सके। रियल टाइम में तो बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है फ़ोन, आपको पता ही होगा इस चीज़ का। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको टाइम लैप्स रखा है। मैं इसका सेकंड एपिसोड जब करूँगा तो उसको थोड़ा सा रियल टाइम भी रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये स्पीड इतनी है कि आप बड़ी आसानी के साथ समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है कि आपको कुछ समझ ना आए। मैंने इतना रखा है कि आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं केवल लेयर्स को ऑप्ट कर रहा हूँ। और अब देखिए मैं जहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिखाया आपको, देखिए कितनी आसानी के साथ पेंसिल कलर की और पेन पिस्टल्स दोनों की लेयर्स अपने आप एक दूसरे के ऊपर बड़ी आसानी के साथ चढ़ रही हैं। तो ये दिक्कत नहीं होती कि आपको पिस्टल पेंसिल्स के साथ ये नहीं कर सकते। पिस्टल पेंसिल्स इसके ऊपर अलाउ ही नहीं होती हैं क्योंकि पेपर स्मूथ हो जाता है। और पिस्टल पेंसिल्स को जैसे मैंने बताया कि एक रफ़ पेपर चाहिए, रफ़ सरफेस चाहिए अपने टेक्सचर्स को अलाउ करने के लिए या अपने कलर्स पिगमेंटेड को छोड़ने के लिए। और फिनिश भी कर सकते हैं इसको फ्रेंड्स, आप किसी भी लेवल पे फिनिश कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी देखिए एक आई को फिनिश किया है, लेकिन ये कम्प्लीटली फिनिश नहीं है। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि पोर्ट्रेट की फिनिशिंग सबसे एंड में करता हूँ, क्योंकि इन बिटवीन आप फिनिश करेंगे और उसके बाद फिर बाद में कोई गलती हुई या कुछ भी ड्यूरिंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बार बार हैंड्स को यूज़ करते हैं इधर उधर, तो फिनिशिंग आपकी ख़राब होती जाती है। तो आप हमेशा यही सजेशन रहेगा मेरा, अगर आप मेरा सजेशन माने तो फिनिशिंग हमेशा लास्ट में कीजिए। पोर्ट्रेट के शुरुआती लेयर्स में केवल हल्की हल्की फिनिशिंग्स करते हुए चलिए, और जो एट द एंड ऑफ द पोर्ट्रेट, जब पोर्ट्रेट आप फिनिश करने के लिए जाएं बिल्कुल कि अब ये ख़त्म हो रहा है, उस टाइम पे माइन्यूट फिनिशिंग्स दीजिए। तो वो फिनिशिंग जो है वो रिटेन भी रहेंगी पेपर पे, और आप आसानी के साथ उसको हमेशा के लिए बरकरार भी रख पाएंगे। और नॉर्मली जितनी ऑब्जर्वेशन ड्राइंग्स होती हैं फ्रेंड्स, उसमें इसी तरह से होता है, ऑब्ज़र्व कर कर के आप आगे बढ़ते हैं और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप ये समझ पाते हैं कि अब आपको क्या, कहाँ पे कौन सी वैल्यूज़ थी जो मेरे से रह गई हैं, अब इसको मेरे को आगे चेंज करना है। क्योंकि ये कोई बिल्कुल याद किया हुआ या रटा हुआ प्रोसेस नहीं है, ये केवल ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है। जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसी चीज़ को आगे बढ़ रहे हैं उसी में। तो वाइट पेंसिल को, प्रिज्मा कलर पेंसिल को मैं यूज़ कर रहा हूँ कुछ स्मजिंग, कुछ बहुत माइन्यूट एरियाज़ में ब्लेंडिंग के लिए भी, और बड़ी आसानी से फ्रेंड्स उसके रिज़ल्ट्स मिल जा रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही लगी मुझे कि पेन पेस्टल्स के ऊपर आप कलर्ड पेंसिल को इतनी आसानी से अगर चढ़ा सकते हैं, तो आप ये सोचिए फ्रेंड्स कि कितना फ़ायदेमंद है ये चीज़। क्योंकि आपको एक तो मेहनत भी बच रही है, आपकी शुरुआती लेयर्स आपकी जो है वो पेन पेस्टल से यूज़ हो जा रही हैं, और दूसरा जो कि कॉस्ट इफ़िशियंसी की अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमी की बात करूँ, तो प्रिज्मा कलर पेंसिल्स भी बहुत सस्ते नहीं होते, या कोई भी कलर पेंसिल। तो जो बड़े एरियाज़ हैं, बड़े लॉट हैं, जो जहाँ पे ज़्यादा एरिया आपको अचीव करना है, तो वहाँ पे आप पेन पेस्टल से यूज़ कर ले रहे हैं, क्योंकि वो तो इतने ज़्यादा आसानी से चढ़ रहे हैं, एक ही लेयर पे चढ़ जा रहे हैं बड़ी आसानी से। तो टाइम भी सेव हो रहा है और साथ के साथ थोड़ा सा इकोनॉमिक भी रह रहा है, क्योंकि पेंसिल कलर्स तो ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्टलियर होते हैं किसी भी एंड प्रोडक्ट से। लेकिन जो पेन पिस्टल्स है वो भी डेफिनेटली उसके भी प्राइसेस इतने लो नहीं हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत टाइम तक चलने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं। नॉर्मली प्रिज्मा कलर पेंसिल हों या फेबर कैसल पॉलीक्रोम्स हों, वो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं, क्योंकि आपको इसकी टिप को हमेशा ही फिनिश रखना पड़ता है, और उसकी वजह से इसको आपको बार बार शार्पन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पेंसिल आपकी कंज्यूम भी होगी। तो उस चीज़ से भी बचाने का ये एक अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, जो मैंने इसमें ऑब्ज़र्व किया पोर्ट्रेट में। और फ्रेंड्स कुछ लोग इमेज का रेफरेंस मांगते हैं, लेकिन हर बार ये दे पाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा इमेजेस में सब्जेक्ट टू कॉपीराइट्स का टैग आता है, तो इसलिए हम पॉलिसी वायलेशन के लिए उसको नहीं लिंक में डाल पाते। तो आप मेरी ड्राइंग को एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने ड्रॉ किया, तो आपको हेल्प मिल जाएगा फ्रेंड्स। देखिए मेरे फ्रेंड्स, मैंने दोनों आइज़ को एक लेवल तक फिनिश किया है, अभी और फिनिश कर सकते हैं इसको और आगे बढ़ा सकते हैं इसको, और वो हम करेंगे फ्रेंड्स। ये अभी फर्स्ट एपिसोड है,
मैं कोशिश करूँगा इसको कि 2 एपिसोड में रख के, और ताकि चीज़ों को आपको अच्छे से समझाया जा सके। मुझे पता है फ्रेंड्स कि पैन पेस्टल्स के इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं इंटरेस्टेड, लेकिन अगर कुछ भी हैं, मतलब कि जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे को 50 लोग भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे ट्यूटोरियल्स बनाना ही चाहिए, और मैंने इसीलिए बनाया है फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है ये पसंद आया होगा आपको, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, और आप भी ट्राई करके देखिएगा, मुझे बताइएगा फ्रेंड्स इंस्टाग्राम में कैसा लगा आपको। और अभी इसको मैंने केवल पार्शियली फिनिश किया है, अभी इसको पूरा फिनिश नहीं किया है। हम नेक्स्ट एपिसोड में इसको पूरा फिनिश करेंगे फ्रेंड्स, तो वो भी जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।